दुनिया में दो ही रिश्ते तो निस्वार्थ होते हैं, एक भगवान और भक्त का और एक गुरु और शिष्य का। निस्वार्थ रिश्ते तो यही है, बाकी तो सब में भरा हुआ है स्वार्थ। गुरु का रिश्ता निस्वार्थ होता है, होना चाहिए। ध्यान रखिए, गुरु सब बनाइए, सब गुरु धारण करिए जीवन में, पर गुरु का उद्देश्य कोई विषय प्राप्ति मत रखना कि फलाने गुरु की दीक्षा लेने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दुख संकट दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम तो ये है, जैसे एक बहन विवाह में भाई का गठजोड़ करती है, गठबंधन बांधती है, वैसे गुरु का काम है सत्संग के माध्यम से हमारा रिश्ता ठाकुर जी के साथ पक्का कर दे, गांठ बांध दे, और ऐसी बांध दे कि खुले ना, ऐसा जोड़ बांध दे, ऐसी गांठ बांध दे। ऐसे गुरु जीवन में भैया सबके होने चाहिए। गुरु आश्रय सबके जीवन में होना चाहिए। गुरु का जो शब्द है वो गुर से बना। गुर मतलब कि जो हमारे जीवन में कोई तथ्य, कोई सीक्रेट जो हमें न पता हो, वो बात हमें प्रकट कर दे। वो गुप्त बात क्या है? भजन, जो हमें नहीं पता था। जब तक गुरु नहीं होता जीवन में अंधकार में ही तो जीता है आदमी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे जीवन में अंधकार को मिटा देता है, अंजन का, काजल का काम करता है, आंखों की रोशनी तेज करता, मतलब देखने का नजरिया तेज करता है। गुरु दृष्टि देता है, गुरु नजरिया देता है। इसलिए भगवान भी मिल जाएं, ध्यान से सुनना, भगवान भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, तुम्हें प्रेम रस प्राप्त नहीं होगा भगवान मिलने के बाद भी। और हम ऐसे ही नहीं बात बोल रहे हैं, ये शास्त्र आज्ञा है, ये शास्त्र की आज्ञा है। एक महाराष्ट्र में भक्तमाल जी अगर आप पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में एक भक्ति का एक दौर आया था। महाराष्ट्र में एक भक्ति की लहर आई थी, और उस भक्ति की लहर में एक साथ बहुत सारे संतों ने एक साथ भगवान की भक्ति का प्रचार किया। एक प्रकार का एक मंडल बन गया था संतों का। वारकरी, श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानदेव जी, सेन नाई, गोरा कुम्हार, जैनाबाई, इन सबका पूरा एक गठ था भक्ति का। तो एक बार ये सारी की सारी मंडली एक साथ चलती थी, जैसे कोई बुलेटिन साथ चलती है ना, वो आर्मी वालों की एक साथ सारे ट्रक की ट्रक भर के जाते हैं, वैसे ही ये सब संत महापुरुष एक साथ निकलते थे गांव गांव। एक बार ज्ञानेश्वर जी, सोपान जी, मुक्ताबाई, तुकाराम जी, एकनाथ जी, सब लोग एक साथ कहीं किसी भक्त के घर कीर्तन करने गए। एक गोरा कुम्हार नाम का भक्त था, उसके घर गए। तो वहां कीर्तन हो गया। कीर्तन होने के बाद में गोरा कुम्हार बोला, जो वहां पर मुक्ताबाई खड़ी थी उनसे, मुक्ताबाई से बोला, मुक्ताबाई पता करो इस सभा में कितने घड़े कच्चे हैं। घड़े कच्चे का मतलब समझते हो कि भैया इनकी परीक्षा लेके देखो कौन अभी भक्ति में थोड़ा डगमगाया हुआ है, किस कौन की भक्ति अभी पक्की नहीं हुई है। तो मुक्ताबाई ने क्या किया, मुक्ताबाई जितने भक्त बैठे थे सबके पास जाती और सबके सर पे एक थप्पड़, एक टपली मारती। तो जो चुप रह गया तो मुक्ताबाई कहती ये घड़ा पक्का हो गया, और जो उल्टा गुस्से में नाराज हो जाता, कुछ गाली देने लगता, तो मतलब ये घड़ा कच्चा है। तो सबको मुक्ताबाई ऐसे चेक करती जा रही थी। सो वहीं पे बैठे थे नामदेव जी। नामदेव जी को जैसे जाके ने किन्होंने किया तो नामदेव जी को बड़ा अपमान लगा, वो नाराज हो गए, बोले संतों की सभा में तुम हमारा अपमान कर रही हो। तो मुक्ताबाई ने हंस करके सब संतों से बोला ये घड़ा भी कच्चा है। और नामदेव जी को बड़ा दुख लगा। क्यों? नामदेव जी से तो विट्ठल भगवान बातें करते थे, पांडुरंग भगवान, और ये कह रही है अभी घड़ा कच्चा है।
नामदेव जी को लगा ऐसे कैसे कच्चे। अब ये भगवान श्री पांडुरंग के, विट्ठल भगवान के सामने जाकर रोए कि प्रभु वो सब मुक्ताबाई कह रही है कि ये घड़ा कच्चा है, आखिर ऐसी कौन सी गलती रह गई मुझ में अभी भी कि मैं अभी भी आपका वो प्रिय नहीं बन पाया। तब भगवान विट्ठल ने कहा कि तू मेरा प्रिय है पर पूरा प्रिय उस दिन बनेगा, अभी तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। मैं तो मिल गया तुझे पर तुझे अभी गुरु नहीं मिला, इसलिए मेरा परम प्रिय बनना है तो गुरु खोज, पहले गुरु की प्राप्ति कर। नामदेव जी ने कहा कि मैं कैसे पहचान करूं सदगुरु की। बोले जा, हम तुझे पहचान बता रहे, फलाने मंदिर में तुझे तेरा गुरु मिल जाएगा। गए श्री नामदेव जी अगले दिन जाकर के वहां एक विसोबा खेचर नाम के एक संत थे, वो बैठे थे। अब ये गए नामदेव जी ये भाव रख के कि गुरु जी मिलेंगे, भगवान ने कहा है कि मंदिर में गुरु जी मिलेंगे। अब गुरुओं की हमारे मन में एक इमेजिनेशन होती है, ये बड़े शांत होंगे, हाथ जोड़े बैठे होंगे, भजन कर रहे होंगे, ये सब हमारे दिमाग में आता है। पर विसोबा खेचर जी को इन्होंने देखा, सामने भगवान शिव की पिंडी है महादेव की, और उसके ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। नामदेव जी ने जा करके देखा, फिर लगता भगवान से गलती हो गई गुरु पहचानवाने में, हमसे गलत गुरु पहचान दे दी हमें। ये कोई गुरु बनाने योग्य है बताओ। इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं कि भगवान के ऊपर पांव रख के बैठे। तो जा करके नामदेव जी ने दो चार बात इनको कह दी कि ये क्या बात हुई भगवान के ऊपर पैर रखे। तो विसोबा खेचर जी ने कहा अच्छा एक काम कर, जहां भगवान नहीं है तू मेरे पैर उधर कर दे। नामदेव जी ने इनके चरण पकड़े, पैर पकड़े और शिवलिंग से हटा करके दूसरी तरफ घुमाया, और जैसे घुमाया भगवान शिव की पिंडी भी उसी तरफ घूम गई जिस तरफ इनके चरण घुमाए। फिर दूसरी तरफ घुमाया तो भगवान महादेव की शिवलिंग वहां घूम गई। यानी जहां जहां चरण ये घुमाते गए महादेव की पिंडी वहीं घूमती गई। समझ गए कि जिसके हृदय में बात बैठ गई है कि भगवान सर्वव्यापी है सब जगह, उसके लिए क्या कौन सी जगह भगवान नहीं है। ऐसे सद महापुरुष मुझे प्राप्त हुए। नामदेव जी ने चरण पकड़ ली। हम लोग इतने अभी बुद्धिमान नहीं हुए कि हम गुरु की पहचान खुद कर पाए। कई लोग हमसे बार बार प्रश्न करते तो गुरु को कैसे पहचाने, अच्छा गुरु कैसे मिले। अजी तुम अच्छे चेला बन जाओ, पहले अच्छे शिष्य बन जाओ, अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा। पहले अच्छे शिष्य तो बनो। अच्छे शिष्य बनने में अभी हमारे लक्षण है नहीं, अच्छा गुरु ढूंढने चल पड़े। पहले अपने आप को तैयार करो। एक बात सब ध्यान रखो, गुरु बनाने से पहले अपनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। बच्चे को स्कूल में एडमिशन भेजने से पहले ही घर में उसकी पढ़ाई चालू कर देते हैं। बाद में स्कूल जाता है, ABCD तो पहले घर में ही सिखा देते हैं। बॉडी पार्ट्स, अंगों की पहचान सब घर में सिखा देते, बाद में स्कूल जाता है। वैसी तैयारी रखो, गुरु प्राप्ति की तैयारी होनी चाहिए। और जब जीवन में ऐसा सदगुरु मिल जाए जो वास्तविकता में भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ हो, फिर आपको भगवान तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा गुरु, पर भैया भरोसा होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। ये डगमगाए आजकल लोग पहले गुरु की चरित्र भूमिका देखते थे, आजकल गुरुओं के भी फॉलोवर्स देखे जाते हैं। कितने गुरु जी के कितने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं, जिसके जितने फॉलोवर्स वो गुरु उतना बड़ा। अजी ये कोई गुरुओं की पहचान है क्या? प्रसिद्धि गुरु की पहचान होती है क्या? आश्रम जिसके बड़े बड़े वो गुरु की पहचान होती है? एक फक्कड़ महात्मा जिसके पास तन ढकने को वस्त्र भी ना हो, हमने देखा हमारे जो गुरुदेव थे ना, उनके पास कभी जीवन में 2 जोड़ी कपड़ा से ज्यादा हमने कभी देखे नहीं। और ऐसा नहीं था कि थे नहीं, चेला उनके उतने थे कि पूछो नहीं, शिष्य इतने थे। क्यों? क्योंकि वो जो मिलता, जो उनसे ना भी कहता ना कि गुरुजी हमें दीक्षा देनी है, वो उसका सर पकड़ के पाँव में चरणों में बिठा लेते, कान में मंत्र दे के कंठी बांध देते, बोले आज से भजन में लग जा।
उसको जबरन भक्ति में लगा देते। पूरा क्षेत्र उनके आने से बदल गया। थे बंगाल के, रहे ब्रज में आकर के, कभी 2 जोड़ी वस्त्र से ज्यादा नहीं हमने देखा। गुरु पूर्णिमा पे भंडार आता था वस्त्रों का, लेकिन अगले दिन वो कहाँ गायब पता नहीं क्यों। जो आया सबको बांट दिया, जो आया सबको बांट दिया, एक जोड़ी अपने पास न रखा। गुरु की भूमि नहीं देखी जाती कि भूमि आश्रम कितने एकड़ों में, गुरु की भूमिका देखी जाती है, गुरु की गहराई देखी जाती है। तो भैया आप सब जो भी आए हैं, जिनके गुरु हैं हम उनको खूब प्रणाम करते हैं, पर जिनके गुरु नहीं है वो जीवन में गुरु बनाइएगा जरूर। मन में संकल्प रखो कि गुरु तो बना। अच्छा ये नहीं, कई लोग ये बहाना मारते हैं कि अजी हमने तो हनुमान जी कोई गुरु बना रखा, हमने तो महादेव जी कोई बना रखा। वो तो भाव बहुत ही बढ़िया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सबके गुरु हैं, जगत गुरु है, लेकिन उन्होंने भी धरती पर आकर के गुरु धारण किया। एक साथ शरीर का गुरु होना जरूरी है, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, जो आपको भगवान से जोड़ सके। ऐसे गुरु का होना अति आवश्यक है, मानव रूप का गुरु। और देखो मानव रूप का गुरु होगा तो उसमें गलतियां भी होंगी। गुरु से ये भी आशा मत रखना कि गुरु जी में कोई दोष ना हो। मानव है तो दोष तो होगा, पर हमारा शिष्य का कर्तव्य है कि उस दोष को नजरअंदाज करे, देखे ना। और दोष दिख भी जाए गुरु में तो क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हमारे एक महात्मा जी सुनाते कि जैसे एक माता अपने बच्चे को खूब बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के तैयार करती है, खूब बढ़िया सुंदर सजाती है। पहले तो उसे तैयार करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, पाउडर लगाएगी, क्रीम लगाएगी, पर अब उसको नजर ना लग जाए इसके लिए बढ़िया नहले धुलाए के ऊपर क्या करेगी, क्या करेगी, काजल का टीका लगा देगी। अब काय को इतना मेकअप लेता था जब आपको काला काजल ही लगाना था। बोले नहीं, ज्यादा सुंदर ना हो जाए, एक तो कम से कम थोड़ा सा कुछ टोना लगा दूं, कुछ टोटका लगा दूं जिससे नजर ना लगे। सो वैसे ही कभी कोई दोष नजर आए संत में, साधु में, गुरु में, तो यही सोचना। ठाकुर जी ने सोचा ज्यादा बढ़िया गुणी गुण दे देंगे, कहीं मेरे संत को, मेरे आश्रित को नजर ना लग जाए, इसलिए एक आध कोई काले टीके का कोई दोष दे दी, नजर ना लगे, ये सोचना चाहिए। पर गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है। एक बार ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए, चरण पकड़ लेना, छोड़ना नहीं कभी, उनसे ही निवेदन करना, हे गुरुदेव हमें उन परम तत्व, उस परम प्रभु के चरणों तक आप ही लेकर के जाओगे। हमारे बस की बात नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, पर तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, एक गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और एक बात और बता दें, सब लोग ध्यान से सुनो, थोड़ा ये जो माताएं हैं, खासकर व्यवस्था वाली माताएं ना, ये सब शांत रहे, एकदम एक ही जगह रहें। जो आ रहा है आराम से बैठ जाने दें, आगे पीछे ज़्यादा करें ना। आगे अगर स्थान का भाव है तो जब हम कोई बीच में भजन गाएं तब आप सबको थोड़ा थोड़ा आगे कर लेना, कथा के बीच में नहीं। तो गुरु की प्राप्ति का मतलब होता है कि आपको जिस दिन गुरु मिलता है, शास्त्र कहता है जन्म से व्यक्ति निम्न ही माना जाता है, पर उसकी श्रेष्ठता उस दिन बनती है जिस दिन उसे गुरु मिलता है, उसी दिन उसका जन्म होता है, उसी दिन जन्म होता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते, बोले एक चोर था, वो किसी राजा के घर चोरी करके भागा, वहां से सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। अब भगता भगता आया और आकर के कहीं कथा चल रही थी, भीड़ हो रही थी, तो छुपने के लिए वहीं बैठ गया। और उसको पता है कि अब यहां से निकला तो पक्की गारंटी है कि सैनिक पकड़ के मुझे राजा के पास लेकर के जाएंगे, तो अब बचूं कैसे, सोच रहा है। तभी
जो महाराज जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कथा कहते कहते एक लाइन बोली। क्या बोले महाराज जी? महाराज जी बोले, भैया जिस दिन हम गुरु बनाते ना, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उसी दिन नया जन्म होता है जिस दिन हम गुरु जी बनाते। अब ये बात, ये लाइन इसके दिमाग में फिट हो गई। ये तुरंत व्यास जी कथा से उतरे। महाराज जी बोले, महाराज जी हमको आपको गुरु बनाना है। महाराज जी बोले, आ जाओ चेला जी। इसको बिठाया, कान में मंत्र दिया, दीक्षा हो गई। दीक्षा होके बड़ा खुश कि चलो, गुरु जी ने कहा कि इसी के बाद नया जन्म होता है। अब इतने में सैनिक आ गए, बोले इधर आ, हम तुझे गुरु बनवाते। पकड़ा और पकड़ करके इसको राजा जी के पास ले गए। राजा जी से बोले, राजा जी ये चोर। राजा जी ने पूछा, तूने चोरी करी? तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोला, राजा जी इस जन्म में तो नहीं करी। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि जब दीक्षा होती है तो नया जन्म हो जाता है। राजा जी बोले, तूने चोरी करी? बोले ना, इस जन्म में तो नहीं करी। पिछले का पता नहीं, पिछले का तो पिछला जाने, पर इस जन्म में तो नहीं करी। अब राजा जी ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा ये। उस समय एक, अच्छा ये केवल कहने की बात नहीं, प्रमाणित भी किया इस बात को। राजा ने उस जमाने में क्या करते थे, चोर झूठ ना बोल रहा उसको प्रमाणित करने के लिए एक दिया लेते, दिए पे उस चोर का हाथ धरवाते। अगर वो सच बोल रहा हो तो हाथ जलेगा नहीं, झूठ बोल रहा तो हाथ जल जाएगा। उसने कहा इसका हाथ रखवाओ। हाथ रखवाया, और जैसे हाथ रखवाया भैया, गुरु का वाक्य सत्य हो गया। हाथ रखा दिए के ऊपर, पर अग्नि उसका हाथ जला ना पाई। मतलब ये बात प्रमाणित हो गई कि जब शिष्य गुरु बनाता है तो उस दिन उसका नया जन्म होता है। तभी से तो वो सोचता है अब हमको आगे ये ना नहीं करना, ये गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, अपने जीवन को अच्छा चलाना है, सत्मार्ग पर चलाना है। इसलिए ऐसे गुरु का आश्रय मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए।